8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेज हैं, पहले 14 थी, उसके बाद हमारी 8 ऐड हुई हैं तो 22 बन गई। इसमें एक बात याद रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। संस्कृत हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अब देखो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी आई है, 71st से आई है कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, और 92 से ऐड हुई है हमारी 4 लैंग्वेज, कौन कौन सी, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। अब मैंने इसकी एक ट्रिक्स बनाई है। अब देखो मान लो एक घर में एक लड़की बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, सिंधी एक कढ़ाई होती है, ठीक है, थ्रेड वर्क होता है, तो वो कर रही है सिंधी कढ़ाई कर रही है, कौन, एक लड़की घर में बैठी हुई, तो वो क्या कर रही है, सिंधी कढ़ाई। उसके बाद किसी ने उसके घर में डोर बेल बजाई, कुछ उसने अपनी माँ से क्वेश्चन किया, कौन है माँ, क्या पूछा उसने, कौन है माँ, तो को वर्ड से क्या आ गया, कोंकणी, को वर्ड से क्या आ गया, कोंकणी, ना से क्या आ गया, नेपाली, ना से क्या आ गया, नेपाली, कौन है माँ, उसने क्या पूछा, कौन है माँ, तो माँ से क्या आ गया हमारा मणिपुरी, माँ से क्या आ गया मणिपुरी, तो कौन है माँ, कोंकणी, फिर ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, ठीक है, कौन है माँ। पहले एक लड़की है तो सिंधी कढ़ाई सीख रही है, सिंधी आ गया, फिर उसके बाद घर में डोरबेल बजी तो वो पूछी कौन है माँ, तो को से कोंकणी, फिर ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, फिर वो उसकी माँ को बताया गया, तो माँ बोली बता दो उसको कि 2 मासा आई हैं, 2 मासा को किसी लैंग्वेज में माँ बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि बोल दो 2 मासा आई हैं, तो बोल दो से क्या होएगा, बो से आ गया हमारी बोडो, बो से आ गई हमारी बोडो, बोल दो से आ गई हमारी डोगरी, दो से आ गई हमारी डोगरी, बोल दो 2 मासा आई हैं, माँ से मैथिली और सा से संथाली, माँ से मैथिली, मासा आई हैं, बोल दो 2 मासा आई हैं, माँ से मैथिली, सा से संथाली, ठीक है। अब याद हुई ना आपको कि 21st से सिंधी, 71st से कोंकणी मणिपुरी नेपाली, और फिर 92 सेकंड से बोडो डोंगरी मैथिली संथाली की। देखो एक लड़की थी जो सिंधी कढ़ाई सीख रही थी, घर में डोरबेल बजने पे उसने पूछा माँ कौन आया है, तो वो बोली कौन है माँ, तो कौन से कोंकणी, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, फिर माँ ने क्या बोला कि बोल दो 2 मासा आई हैं, बोल दो से बोडो, 2 से डोगरी, मासा मैथिली और संथाली, ठीक है। ये हमारी सभी की सभी ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज हम एक बार देख लेते हैं, असमीज है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, ठीक है। ये सभी स्टेट में जो बोली जाती है ना लगभग वही है। फिर इसके बाद मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। सारी की सारी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में दी गई है, और दूसरा होता है दूसरी क्या होती है, हमारी कल्चरल लैंग्वेज होती है। दूसरी हमारी कल्चरल लैंग्वेज होती है। कल्चरल लैंग्वेज हमारी अभी कितनी है, कल्चरल लैंग्वेज हमारी 11 है, कल्चरल लैंग्वेज हमारी 11 है, ठीक है। ये हमारी 11 है कल्चरल लैंग्वेज। पहले कितनी थी, 6 थी, और फिर धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं। तो कल्चरल लैंग्वेज हमने बना लिया अपना एक रफ्सा डायग्राम इंडिया का। ये है हमारी 4 सदर्न स्टेट्स, ठीक है, 4 सदर्न स्टेट्स, ये छोड़ दो, ये बना दिया हमने कहने को तेलंगाना, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स हो गई। ये हमारा क्या है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा क्या तमिलनाडु, ये हमारा कर्नाटक, ये हमारी केरला। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में हमारी तमिल, केरला में मलयालम, और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तो ये 4 की 4 लैंग्वेज हमारी क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि तमिल और संस्कृत के बीच में बोलते हैं ना कि किसका कल्चर सबसे ओल्डेस्ट है, किसका कल्चर सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब एक टक्कर चलती रहती है, कोई बोलता हमारा, कोई बोलता हमारा। तो तमिल नीचे वाले बोले हमने बनाई क्लासिकल लैंग्वेज, तो संस्कृत वाले हम भी क्या कोई से कम है, तो हम भी बनाएंगे संस्कृत लैंग्वेज को क्लासिकल। तो तमिल और संस्कृत हो गई, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के ऊपर ही क्या है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, उड़ीसा। तो उड़ीसा वालों की भी उड़िया लैंग्वेज हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। 2024 आया, 2024 में हमारी सीधी की सीधी 5 लैंग्वेज ऐड हुई, किसमें, क्लासिकल लैंग्वेज। अब देखो, अब यहाँ वेस्ट और ईस्ट इंडिया बचा था हमारा, ये लोग बोले हम क्यों पीछे रहे, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज ऐड हो गई, वेस्ट बंगाल की बंगाली लैंग्वेज हो गई। अब पुरानी लैंग्वेज में टक्कर चल रही थी, जैसे कि संस्कृत में टक्कर हुई, तो वो बोले हम पुरानी लैंग्वेज वाले हम क्यों रह जाएं,
तो पाली लैंग्वेज हो गई और प्राकृतिक हो गई। पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट रिलीजन से एसोसिएट करती है और प्राकृत लैंग्वेज जो है वो जैन धर्म से रिलेट करती है। तो ये देखो, अगर रिलीजन वाइज देखें तो हिंदू धर्म की कौन सी मानी जाती है, संस्कृत, पाली बुद्धिस्ट की हो गई और प्राकृत जैन की हो गई, तो 3 धर्म की हो गई। उसके बाद फिर हमारा महाराष्ट्र इस साइड पड़ता है तो इसकी मराठी हो गई, वेस्ट बंगाल इस साइड होता है तो बंगालीज की हो गई, और फिर असम वाले बोले, नॉर्थ ईस्ट वाले बोले हम क्यों पीछे रह जाए, तो नॉर्थ ईस्ट के असमीज ले ली। तो ये याद रखना, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि 2024 रिसेंटली में कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया है कल्चरल लैंग्वेज में। तो यहाँ से याद रखना कि मराठी यहाँ से बंगाली, फिर नॉर्थ ईस्ट वाले बोले हम क्यों पीछे रह जाए, असमीज, फिर रिलीजन वाले बोले, बुद्धिस्ट वाले, पाली वाले कि हम पाली रखते हैं, और जैन वाले बोले हम प्राकृत वाले हैं तो हम प्राकृत रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी 6 और 5 11 लैंग्वेज हो गई हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे।